और अब देख लेते हैं उत्तराखंड की खबरों को देवभूमि एक्सप्रेस में। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा। आज से 21 जून तक देहरादून में रहेंगी राष्ट्रपति महोदया। विश्व योग दिवस समेत कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगी। मुख्यमंत्री धामी का राष्ट्रपति के दौरे को लेकर उन्होंने पोस्ट किया और लिखा, देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। शक्ति, भक्ति और तप की ऊर्जा से आलोकित वीरों की पावन धरा देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरे पर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट कर उनका स्वागत किया। आज से 21 जून तक देहरादून दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगी और इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उनका वेलकम किया और साथ ही एक्स पर पोस्ट किया। और वहीं योग दिवस को लेकर भी मुख्यमंत्री धामी ने पोस्ट किया है और लिखा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में योग का प्रचार प्रसार है। योग को आगे बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए गए। उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार योग को व्यापक स्तर पर प्रसारित करने के लिए अभूतपूर्व प्रयास कर रही है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आ रहे हैं। हमने उत्तराखंड में योग नीति को स्वीकृति प्रदान की है और इससे लगभग 13,000 से नए लोगों को रोजगार मिल रहा है, रोजगार सृजित होंगे। आप सभी प्रदेशवासियों से आग्रह है कि आप भी योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और एक स्वस्थ, जागरूक और विकसित राष्ट्र निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दें। पुष्कर सिंह धामी ने ये अपील की उत्तराखंड वासियों से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग किया है और सीएम कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ उन्होंने योग किया। अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मुख्यमंत्री ने योग किया। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग किया, जिसकी तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये आंतरिक शांति और आत्मबोध की एक सशक्त प्रक्रिया है। ये मन को स्थिर करता है, चेतना की गहराइयों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। आज योग दुनिया के करोड़ों लोगों की दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुका है और भारतीय जीवन शैली को वैश्विक मंच पर गौरव प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री ने ये एक्स पर पोस्ट किया। उधर लक्सर में कल गन्ना सहकारी समिति प्रतिनिधि चुनाव होगा और चुनाव की प्रक्रिया सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगी और जिसे लेकर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। पोलिंग पार्टियां गन्ना सहकारी समिति प्रांगण में पहुंच गई हैं और जिन्हें आज मतदान को लेकर ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा इस दौरान पोलिंग पार्टियां और अधिकारियों के बीच में जमकर नोकझोंक की भी खबर है। पोलिंग पार्टियों ने अव्यवस्था का आरोप लगाया है। टोटल यहाँ पर 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं और जिसको हमने 2 भागों में डेलीगेट के निर्वाचन के लिए 2 भागों में बांटा है। प्रथम चरण में 6 निर्वाचन क्षेत्रों में डेलीगेटों का चुनाव होना है 20 तारीख को और 5 निर्वाचन क्षेत्रों में 21 तारीख को डेलीगेट्स का चुनाव होना है। कुल मतदाता हमारे 43,595 हैं। इसमें 869 हमें कुल नामांकन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 60 निरस्त हो गए, जिनके क्या कहते हैं जाति प्रमाण पत्र न लगने से या कटिंग लगने से, ओवर रेटिंग होने से 60 निरस्त हो गए। और कुल जो वैध नामांकन पत्र प्राप्त हुए 809, जिसमें से 267 नामांकन पत्र वापसी हुए और 542 कुल वैध नामांकन पत्र बचे, जिसमें से 107 निर्विरोध निर्वाचित हो गए। सबको अंदर बैठने के लिए कह दिया गया है। पर्याप्त पंखे नहीं लगे हुए हैं और जो
बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उसके सापेक्ष क्या है, वो सफोकेशन हो जा रहा है, उससे पसीने में सब लोग परेशान हो रहे हैं। अगर थोड़ी सी समुचित व्यवस्था हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चल के आ रहा रुद्रप्रयाग से और यहाँ आके देखते तो कोई व्यवस्था ना, कोई बैठने की है, ऊपर से अभी साथी बता रहे हैं कि साथ में अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, सस्पेंड की धमकी दी जा रही है। किस तरह का माहौल है ये? तो लक्सर में कल गन्ना सहकारी समिति की एक चुनाव होगा। डेलीगेट्स भी वहां पहुंच चुके हैं, पोलिंग पार्टियां वहां पहुंच चुकी हैं और सहकारी समिति का कल चुनाव होना है, जिसको लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 6 बजे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच खबर है कि अधिकारियों के बीच में जमकर नोक-झोंक हुई है। पोलिंग पार्टियों ने अव्यवस्था का यहां आरोप लगाया है। उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। प्री मानसून के चलते बारिश का दौर शुरू हो चुका है और बारिश के चलते जगह जगह पर लैंडस्लाइड के कारण मार्ग भी बाधित हो रहा है। मार्ग को खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। ज्यादा जानकारी देते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया कि विभाग ने आपदा से निपटने के लिए बीआरओ NHAI से मशीनों की एक लिस्ट मांगी है और इन मशीनों को जहां पर सड़कें सबसे अधिक बंद होती हैं वहां भेजी जाएगी ताकि भूस्खलन होने पर तुरंत सड़कों को खोला जा सके। पंकज पांडे ने ये बताया कि भूस्खलन की संभावना नहीं होती है, ऐसे में अगर वहां लैंडस्लाइड हो तो नजदीकी सेंटर से मशीन भिजवाई जा रही है। प्रदेश में क्योंकि बारिश प्री मानसून का जो बारिश है वो होना शुरू हो गया है, हमारी टीम भी पूरी एक्टिवेटेड है और जहां पे भी हमें खबर मिलती है कि कोई रोड पे कोई मलबा आ गया या इमीडिएटली मशीन भेज के उसको हम लोग चालू कर रहे हैं और प्रयास यही रहता है कि जो जन सामान्य है उसको कम से कम असुविधा हो और रोड कम से कम समय के लिए बंद हो।